एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 27 दिसंबर और आज मौसम बारिश का हो रहा है। सुबह सुबह बारिश आ रही, रात भर भी बारिश आई थी, सारी रात बारिश चली और अभी सुबह सुबह भी बारिश आ रही है। तो आप लोगों को बताते हैं कितनी तेज़ बारिश आ रही है जयपुर में। ठंडा मौसम हो रहा है बिल्कुल। ये देखो सारा गीला हो गया, इधर चौक भी, इधर सीढ़ियाँ भी गीली हो रही है और ये देखो यहाँ पे पानी भी आ रहा है। सारी रात होगी और सुबह से ये बारिश चल रही है यहाँ पे। मैंने खाना वाना खा लिया है, अब पढ़ने बैठते हैं। इधर चाय, उधर बरसात, बरसात के साथ साथ चाय और मौसम देखो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चिट्स डाली और चिट्स में से एक चिट्स उठाई, क्योंकि अब 5 ही चिट 5 में से एक मैंने ले ली, अब 4 बची है। तो इसमें जो जो टॉपिक आए हैं वो वाले टॉपिकों की मैं स्टार्टिंग करूँगी। इसमें सबसे पहले हिंदी वाला टॉपिक है, तो हिंदी वाले टॉपिक को मैंने डन किया, क्योंकि मेरे पास हिंदी का ही रजिस्टर रखा हुआ था पहले से। मैंने ऐसे ही निकाल के रखा था, पता नहीं था कि हिंदी का आ जाएगा सबसे पहले। तो फिर मैं यहाँ पे हिंदी में उसमें जो चिट आई है उसमें ना मुहावरे और लोकोक्ति वाला चैप्टर है हिंदी का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मुहावरे वाला चैप्टर पढ़ने बैठी हूँ। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है, रात से ही बरसात हो रही है और रात भी सारी रात बरसात बूंदाबांदी हो रही थी और सुबह से अभी नहा धो के फ्री हुए ना, वैसे ही बारिश वापस स्टार्ट हो गई। तो मैंने कमरे के गेट जोड़ के फिर पढ़ने बैठी हूँ मैं, क्योंकि है ना जो खतरनाक ठंड आ रही है बाहर, और हम जहाँ रहते हैं ना वो रूम हमारा ऊपर है, मतलब छत पे है खुले में। तो वहाँ पे और ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए ना ठंड से बच के ही रहना पड़ता है। और आजकल तो बारिश चल रही है, 2 दिन हो गए आज बारिश को चलते हुए। इस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और ओढ़ के बैठते हैं तो आलस आते हैं, इसलिए फिर भी बिना ओढ़े बैठना पड़ता है पढ़ने। तो क्योंकि ओढ़ के बैठते हैं फिर मेरे को आलस आने लग जाते हैं और फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है बस ओढ़ के सो जाओ। इसलिए टारगेट सामने दिख रहा है, पेपर आने वाला है, तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए मैं ओढ़ के नहीं बैठती हूँ दिन दिन में। तो जब रात में मैं पढ़ती हूँ तब ही मैं रात में कम पढ़ती हूँ वैसे मैं, क्योंकि खाना वाना बनाते हैं और खाते हैं उसमें मेरे को 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं। तो इसलिए मैं रात में कम पढ़ती हूँ, खाना बनाने से पहले ही पढ़ लेती हूँ मेरे को जितना पढ़ना होता है। तो इसलिए मैं रात में कम पढ़ती हूँ और मैं दिन में मतलब कंटिन्यू कम से कम 5-6 घंटे तो कंटिन्यू मैं दिन में पढ़ती हूँ। फिर बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, फिर वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ। और जो 7 डेज़ चैलेंज है उसमें ये मेरा तीसरा दिन है आज, और ये दूसरा टास्क है। मैथ्स पढ़ रही हूँ मैं इसके बाद में, और मैथ्स में एक एक नियम और औसत वाला चैप्टर है इसमें। तो मैं पहले तो चेयर पे बैठी हुई थी, टेबल पे, फिर टेबल चेयर पे बैठी हुई थी, फिर उसके बाद में मैं उठ के और यहाँ पे नीचे आके बैठ गई थी। यहाँ पे मैं कुछ भी ओढ़ के नहीं बैठी थी और मैंने तकिए को मेरी स्टडी टेबल बना रखा था, तकिए के ऊपर बुक रख रखी थी और मैं यहाँ पे अपने रफ में सारे फॉर्मूले वगैरह लिख रही थी और क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मैथ्स के। सबसे पहले मैंने एक एक नियम वाला चैप्टर पढ़ा और फिर उसके बाद में औसत वाला चैप्टर पढ़ा। तो मैथ्स में मैं साथ के साथ इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करती जा रही हूँ। फॉर्मूले के साथ साथ जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, वैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही हूँ। जो ये मेरे पास मैथ्स की सिकवाल की बुक है, तो जो सिकवाल की बुक है उसके अंदर पीछे कम से कम एक टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो उन क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो और उनका सॉल्यूशन भी उनके साथ में नहीं दे रखा है, पर जस्ट पीछे 2 पेज छोड़ के उनका सॉल्यूशन दे रखा है। हमें उनका सॉल्यूशन लास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वाली बुक में, सिकवाल की बुक का यही यही बुक बेस्ट लगती है मेरे को। इसकी यही चीज़ बेस्ट लगती है कि इसमें ना जो सॉल्यूशन 1-2 पेज छोड़ के पीछे जैसे क्वेश्चन है ना, एक साथ सारे क्वेश्चन है और उसके 2 पेज छोड़ के उसका सारा सॉल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे मेरा मैथ्स वाला टारगेट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ अब साइकोलॉजी का चैप्टर लेके बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे। और साइकोलॉजी में मेरे मेरे आज जो टास्क आया है उसके अंदर आरटी और व्यक्तित्व वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले तो मैंने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनसे बातें करने लग गई थी। वो मेरे से कुछ पूछ रहे थे तो बस मैं उन्हीं का आंसर दे रही थी उनको। फिर वो मेरे को पढ़ता हुआ देख के वापस दूसरे रूम में चले गए थे। मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं वो पढ़ते टाइम पे। जब मैं पढ़ती हूँ तो वो उनका जो काम होता है वो दूसरे रूम में बैठ के करते हैं
और मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जो उनका काम होता है वो उनके काम से करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। वो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनका पढ़ते रहते हैं और मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। तो दोनों अलग अलग रूम में जाके बैठ जाते हैं हम दिन भर। मैं यहाँ पर व्यक्तित्व वाला चैप्टर कंप्लीट कर रही थी। साइकोलॉजी में मैंने सालों मैम के जो नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्सों से मैं अपना रिवीजन करती हूँ। और मैं यहाँ पे बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, सिकवाल वाली से, क्योंकि बुक में बहुत लंबे लंबे चैप्टर दे रखे हैं। इसलिए मुझे नोट्स मैंने पहले पढ़ भी रखे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें याद है, क्योंकि पहले रीट मैंने क्लियर कर रखा है। थर्ड ग्रेड में मैं कुछ नंबरों से रह गई थी, इसलिए मैं नोट्सों का ही रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि है ना, जो इसमें मुझे बेस्ट लगता है नोट्स का रिवीजन करना। और पूरा रजिस्टर भरा हुआ है मेरा साइको के नोट्स से, इसलिए इसमें शिक्षण विधियाँ भी सारी दे रखी है, सारी मतलब लिख रखी है मैंने। अपने हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं ना, वो मतलब खुद को बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए। और ये RT वाला चैप्टर, RT 2009, ये वाला चैप्टर भी मैंने इसमें लिख रखा है। ये पीछे की साइड था तो मैंने पहले पीछे से निकाला इसको, और फिर उसके बाद में सारी धाराएं वगैरह, अध्याय कितने हैं, कितनी धाराएं हैं, वो सारे मैंने इसमें पढ़े। तो RT 2009 में 7 अध्याय और 36 धाराएं हैं इसमें। तो ये सारी मैंने पढ़ी, इसके अंदर सारी धाराओं के बारे में पढ़ा है। हमारे बच्चों के बारे में, मतलब अपने बच्चों के, अपने खुद के बारे में ही होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सब के बारे में इसमें जो धाराएं दे रखी है, वो सारी धाराएं मैंने पढ़ी है इसमें। और मतलब मुझे ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये रीट में पहले थर्ड ग्रेड में भी आया था। रीट जो रीट के बाद थर्ड ग्रेड पेपर हुआ था उसमें भी आया था। तो ये और उस टाइम पे तो जो अभी ये 2020 का NCF आया ना, वो भी आया था इसमें। तो मतलब ये दोनों टॉपिक मिलते जुलते ही है थोड़े बहुत, इसलिए मेरे को ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे RT वाला चैप्टर तो मुझे पूरा कंफर्म याद ही हो रहा है, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे याद नहीं है। इसलिए ये वाला चैप्टर तो मुझे अच्छा लगता है। ये तो मैंने 20 मिनट में इसका रिवीजन कर लिया था। RT वाले चैप्टर का तो 20 मिनट में ही पूरी पूरी धाराएं वगैरह, अध्याय वगैरह पढ़ लिए थे मैंने। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखा है, और मैं दोबारा जो रिवीजन कर रही हूँ 7 डेज चैलेंज के अंदर, वो भी मैं रिवीजन नोट से ही कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसका रिवीजन करने में। आप लोग अपनी रीट की तैयारी कैसे कर रहे हो? अगर मेरी तैयारी में कुछ कमी दिखती है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, जिससे मुझे पता चले कि मेरी तैयारी में क्या कमी है, या मुझे बेस्ट करने के लिए और क्या करना चाहिए, या इसी तरह के चैलेंज करते रहना चाहिए जिससे मेरी तैयारी अच्छी रहे। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ, जिससे मुझे भी अपनी तैयारी में हेल्प मिले और मैं और कुछ नया कर सकूं। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो। आपकी कमेंट आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंटों को पढ़ के। इसलिए आप लोग कमेंट करो, जिससे हम मुझे भी अलग अलग तरीके से पढ़ने में हेल्प मिले, और मैं भी कुछ अलग अलग तरीके से कर सकूं। सबका अपना अलग अलग होता है पढ़ने का तरीका। ये मेरे यहाँ पे साइकोलॉजी का कंप्लीट हुआ है टास्क, और फिर इसके बाद मैं यहाँ संस्कृत पढ़ने बैठ गई हूँ। संस्कृत में मैंने कारक और संख्यावाची ये 2 पढ़े हैं। कारक और संख्यावाची के बारे में पढ़ा है मैंने। सबसे पहले मैं यहाँ कारक का सॉल्यूशन कर रही हूँ, तो उस कारकों को पढ़ रही हूँ। कारक में 7 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के किरार अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ। तो यहाँ पर संस्कृत में संबोधन तो होता नहीं है, अधिकरण तक ही होता है। तो ये सारे कारक मैंने इसमें पढ़े, और इसमें जितने भी उदाहरण लिख रखे थे मैंने श्याम सर से, एग्जाम बोर्ड पर श्याम सर पढ़ाते थे पहले, तो उन्हीं से मैंने ये सारे नोट्स बनाए थे रीट के, तभी ये नोट्स मेरे काम आ रहे हैं। मैंने इंग्लिश इसलिए नहीं ली रीट में, मैंने फॉर्म भर दिया है रीट का। इंग्लिश मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है। और इसमें जो रीट में इंग्लिश आएगी वो 30 नंबर की आएगी। तो जो 30 नंबर है उसमें सारे आएंगे, पैराग्राफ वगैरह भी आएंगे, ग्रामर भी आएगी, और शिक्षण विधियाँ भी आएगी। तो फिर जो 30 नंबर का पार्ट है वो हम छोड़ नहीं सकते, और उसमें आधा गलत हो जाए ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ। क्योंकि भाई 30 में से मेरे 10 ही नंबर आए या 15 ही नंबर आए, तो ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ। इसलिए मैंने इसमें संस्कृत ली है। और संस्कृत और हिंदी दोनों सेम सेम लगती है मेरे को, और दोनों में मतलब लगभग सेम ही है इसमें, क्योंकि ग्रामर वगैरह में भी सब में सेम ही लगता है मेरे को, इसलिए मैंने इसमें संस्कृत ली है। इंग्लिश नहीं ली है। मेन एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगी, तो उसमें 10 नंबर की ग्रामर आएगी और 8 नंबर की शिक्षण विधियाँ आएगी, मतलब टोटल इंग्लिश के 9 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से ग्रामर तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ ना, तो ग्रामर तो आ जाती है मेरे को। पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल वगैरह ये सारे मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो शिक्षण विधियाँ होती है उसमें थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैंने इंग्लिश नहीं ली है। यहाँ पर मेरा
सबसे लास्ट वाला टास्क है और वो है पर्यावरण अध्ययन मतलब जीके वाला टॉपिक। और जीके वाले टॉपिक में मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर पर्यटन स्थल एवं प्रमुख विभूतियाँ मतलब जो प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह है उनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे सारे टास्क मैंने टिक कर दिए हैं भाई, हाँ ये टास्क मेरे कंप्लीट हो गए हैं। डेली में कम से कम 2 टॉपिक होते हैं एक सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। वैसे बुक है तो बुक के अंदर तो वैसे ही बारीक बारीक अक्षर होते हैं ना, तो वो आपको दिखेंगे नहीं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ। तो इसलिए ना जो मतलब आप लोग मेरी बुक के कवर पेज से पता चला लोगे कि मैं क्या पढ़ रही थी, कौन सी बुक पढ़ रही थी यहाँ पे। और ये स्पीड आपको इतनी तेज़ लग रही होगी कि मैं इतनी तेज़ पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं इतनी तेज़ नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे स्पीड ही तेज़ है, मतलब स्पीड तेज़ कर रखी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और फिर भी इतना लंबा तो हो ही गया है कि ये 11 मिनट का हो गया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा लो जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।